गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रियल नंबर्स के लेक्चर 2 से स्टार्ट करते हैं। मैंने लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 1 को देख ले। देखो, लेक्चर 1 में हमने बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था, केवल उसका नेचुरल रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था और देन प्राइम फैक्टर्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कुछ पीवाईक्यू में आए हुए थे या उनके ऊपर कुछ बनने की पॉसिबिलिटी थी, उन चीजों को हमने डिस्कस किया था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनके पीवाईक्यू में इस बार आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, या मैं रिपीट कर देता हूं एक क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे आगे सोल्व करेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो, जब भी मैंने कहा था फैक्टर्स बताने हैं तो उस नंबर का क्या कर लिया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए। 300 और 2 से डिविजिबल है 150, अगेन 2 से डिविजिबल है 75, देन 3 से डिविजिबल है और 25, 5, 5, 1। तो 300 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो होगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि मुझे फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसका मेथड हमने बताया था, जो भी पावर लगी हुई है उस पावर में एक प्लस कर दे। यहां पे पावर 2 है, 2 प्लस 1, यहां पे पावर 1 है, 1 प्लस 1, और यहां पे पावर अगेन 5 पे 2 है तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो 300 के टोटल 18 फैक्टर्स पॉसिबल है। तो जनरली क्वेश्चन यही है। और पॉसिबिलिटीज पे यदि बात करें तो मैं सेम क्वेश्चन के कह सकता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ, सेम एग्जांपल ले लो 300, कि 300 का जो ओड फैक्टर्स है, ओड फैक्टर्स का मतलब उसमें इवन नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे यहां पे क्या हो सकता है, 5 है, 15 है, 25 है। तो ऐसे जितने भी इसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं वो सारे वो बताने हैं। तो देखो, ओड बताने तो उसमें इवन वाला कोई फैक्टराइजेशन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, तो ये इवन वाला पार्ट हटा दो। 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा बनेगा 300 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2। ओड फैक्टर से निकालने हैं तो ये इवन वाला इस हटा दिया जाए तो क्या बचा, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, कितना हुआ 2 इंटू 3। 6 ऐसे नंबर है जो ओड है और किसको डिवाइड करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे। इवन पूछ ले, सेम क्वेश्चन में आपसे इवन पूछ ले तो अब नहीं कहेंगे कि ओड वाले सारे हटा दो। उस केस में भी हम क्या करेंगे, अब यानी सेम क्वेश्चन में मुझे ये कह दे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 300। 300 के इवन फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो बता दें। तो अब हम ये केस नहीं बनाएंगे कि 300 का फैक्टराइजेशन किया, हमने यहां कहा था ओड आ रहा है तो ओड इवन वाले को हटा दो, बाकी चेक कर लो। तो यहां ऐसा नहीं कहेंगे कि इवन पूछा है तो ओड वाले को हटा दो, नहीं, फिर आंसर गलत आएगा। यहां क्या करना है,
सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 18। से ओड कितने हैं? 6 है। तो रिमेनिंग जो बच गए वो कौन से होंगे? इवन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जब भी पूछे, कि जब भी आपसे इवन फैक्टर्स यदि पूछे कि इसके इवन फैक्टर्स बताओ कैसे कितने होंगे, तो क्या निकालना है? जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, ये निकालेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑड फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 18 थे, ऑड कितने हैं? 6। तो 12 ऐसे फैक्टर हैं जो 300 को डिवाइड करेंगे और सारे के सारे कैसे हैं? इवन है। तो ये तो फैक्टर्स इस साल आने की पॉसिबिलिटी। और लास्ट क्लास में मैंने कहा भी था कि आपको प्राइम फैक्टर्स या कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स को याद रखना है, उनके एटलीस्ट स्मॉलेस्ट याद रखने हैं, एटलीस्ट ग्रेटेस्ट याद रखने हैं। और ग्रेटेस्ट के केस में हमेशा डिजिट साथ में देगा, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट। और जनरली मैं कहूं तो आप 2 डिजिट से ज्यादा जाए भी ना ग्रेटेस्ट के केस में, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, इतने नंबर याद भी नहीं होने वाले। इवन निकाल कंपोजिट निकालना हो तो थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ता है, प्राइम निकालना हो तो हमें सारे केसेस चेक करने पड़ेंगे। तो इसलिए लीस्ट वाले याद रखने हैं कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, लीस्ट इवन प्राइम ऑड प्राइम कौन सा है, लीस्ट 2 डिजिट का प्राइम कौन सा है, लीस्ट कंपोजिट कौन सा है, लीस्ट ओड कंपोजिट कौन सा है, लीस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस पे आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर कई क्वेश्चंस आते हैं। देखो जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM of least prime number and least composite number। कि जो लीस्ट प्राइम नंबर है और लीस्ट कंपोजिट नंबर है उनका HCF निकालना है, उनका LCM निकालना है और उन दोनों का रेशियो क्या आएगा वो बताना है। तो देखो HCF LCM निकालने के लिए हमारे निकाल लेंगे, नंबर से यदि पता हो तो आप इजीली निकाल भी लोगे। तो ध्यान क्या रखना था, मैंने कहा था याद रखना है लीस्ट प्राइम नंबर। अब लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। तो एक तो इनका HCF निकालना है, 2 और 4 का HCF कितना हो जाएगा? 2। और इनका LCM निकालना है, छोटे नंबर है तो डायरेक्टली लिख दो जी 4। अब आपका HCF रेशियो बताना है LCM के साथ, तो कितना हो जाएगा? 2:4, 1:2। तो ये नंबर याद रहेंगे तो हम इजीली निकाल पाएंगे। मैंने कहा था अब ये क्वेश्चन है जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस आया हुआ है पहले। अब इसकी जगह क्वेश्चंस को चेंज करें तो क्या ऐड कर सकता है? लिस्ट प्राइम नंबर की जगह कह देगा कि लिस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, या कह दे लिस्ट ओड प्राइम नंबर एंड लिस्ट ओड कंपोजिट नंबर।
तो ये चीजें याद रहेंगी और हम वहां पे जल्दबाजी में क्या करना है, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है। जल्दबाजी में आप ओड वाले कंसेप्ट को, इवन वाले वर्ड्स को आप स्किप कर भी दोगे। तो क्वेश्चंस को थोड़ा धीरे पढ़ना है, हर पॉइंट को पढ़ना है ताकि कोई गलती नहीं हो। हमें क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट ओड प्राइम नंबर। अब लीस्ट प्राइम नंबर नहीं देखना, लीस्ट प्राइम होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो लीस्ट प्राइम नंबर के साथ, लीस्ट होने के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए, ओड प्राइम नंबर। और लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3। लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 9। इन सब का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। एचसीएफ टू एलसीएम का रेशियो बनाना है तो कितना हो जाएगा, 3:9। आंसर 1:3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली हमारे बन के आ जाते हैं। अब आगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो और क्या आए हुए हैं एग्जाम में आपके। तो क्या क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स such that a equals to p to the power 3 q to the power 4 and b equals to p to the power 2 q to the power 3, where p and q are prime numbers. If their LCM equals to p to the power r q to the power s and LCM is HCF is p to the power m into q to the power n, then find r plus m into s plus n। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल हम इस क्वेश्चंस को पढ़ के इसकी लेंथ देख के या देख लेंगे एस एम एम आर क्या दे रखा है पता नहीं, इसको छोड़ के आ जाएंगे। देखो आसान सा क्वेश्चन कैसे है, एक नंबर गिवन है ए, किस टाइप का है, p टू दी पावर q इंटू 3। इसका प्राइम ये है, b एक नंबर है, p टू दी पावर 2 q टू दी पावर 3, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो देखो p में तो p एलसीएम में आएगा और एलसीएम केस में हमेशा पावर क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। 2 और 3 में मैक्सिमम कितनी है, 3। ऐसे ही क्यू की बात करें तो 3 और 4 में कितना है, 4। तो ये तो इनका एलसीएम हो जाएगा और इनका एचसीएफ कितना होगा, पी दोनों में है तो आएगा, क्यू है तो भी आएगा, दोनों में है। एचसीएफ के केस में यदि कोई दोनों में नहीं होती तो एचसीएफ में कॉमन ही नहीं आती, बट पावर मिनिमम लेते हैं। तो 3 और 2 में मिनिमम कितना है, 2। 3 और 4 में मिनिमम कितना है, 3। तो ये इनका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। अब देखो क्या गिवन था, ये गिवन है p टू दी पावर r इंटू क्यू टू दी पावर s और ये p टू दी पावर m इंटू क्यू टू दी पावर n, ये चीज हमें गिवन है। तो बाई कंपैरिजन हम देख सकते हैं, बाई
कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि p की पावर यहां r है और यहां p की पावर 3 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। q की पावर r है, q की पावर s है, तो s की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्वेश्चंस पूछा था कि r प्लस m इंटू एस प्लस n क्या होगा, तो r 3 प्लस 2 4 प्लस 3 5 इंटू 7 35 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी बच्चे केवल इसकी लेंथ को देख के या इन सिंबल्स को देख के छोड़ के आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस रीड आउट करें, थोड़ा आराम से करें, चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कुछ पहले क्वेश्चंस आता था, आजकल नहीं आते, बट फिर भी चांसेस हैं अब आ जाए आपके बोर्ड के एग्जाम में। इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 16, find m। कि कोई दो नंबर है 144 और 180, HCF of these two number is expressed in the form of 13m minus m, yes sorry 13m minus 16, find m। यहाँ पे एलसीएम वर्ड आ सकता है, यहाँ पे एचसीएफ आ सकता है, जो कह रहा है वो निकाल लो। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, 2 से डिवाइड करेंगे 72, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 36, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 18, अगेन 2 से करेंगे 9, 3 एंड 3। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है 2 टू दी पावर 1 2 3 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। सिमिलरली 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 से डिवाइड हो रहा है 90, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 45, अब 3 से डिवाइड हो रहा है 15, 3 से डिवाइड हो रहा है 5, देन 5 से डिविजिबल है। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। जो भी नंबर्स गिवन थे उन सबका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ में क्या आएगा, दो मल्टीपल दोनों में है, दोनों में जो पावर मिनिमम है वो आएगी, मिनिमम कितना है 2, 3 टू दी पावर 3 दोनों में है तो एचसीएफ में भी आएगा, पावर दोनों में सेम है तो सेम आ जाएगी। 5 इस पेयर में तो है, इसमें नहीं है तो एचसीएफ के केस में नहीं आएगा। तो इनका एचसीएफ कितना बनेगा 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 36। तो क्वेश्चन हमें गिवन था कि जो भी एचसीएफ आ रहा है इन दोनों का, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मींस ये जो वैल्यू है एचसीएफ की ही तो है, इस एचसीएफ को ही तो ऐसे एक्सप्रेस किया था हमने, तो ये वैल्यू भी किसकी है एचसीएफ की है, और ये वैल्यू 36 भी किसकी है एचसीएफ, तो दोनों इक्वेट होनी चाहिए। 36 किसके इक्वल होगा 13m माइनस 16। अब m की वैल्यू निकालनी है तो बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन लगा ले, 16 का ट्रांसपोजिंग कर दो, 36 ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 16 इक्वल्स टू 13m, ऐड कर लो 52 बाई 13 4। अब एलसीएम कहता तो हम एलसीएम निकाल के इक्वेट कर देते, एचसीएफ कह रहा तो इन दोनों को निकाल के इक्वेट कर देंगे।
अगेन देखो केस बेस के केसेस पे भी एलसीएम रियल नंबर से क्वेश्चंस बन के आते हैं, और जनरली जो आते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बन के आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ वाले पार्ट से बन के आते हैं। किस टाइप के आएंगे, हमें क्वेश्चंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि इसका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन लिख के बनाते हैं, केस बेस के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इफ लेंथ एंड breadth of a floor is 48 meter and 36 meter. It is to be it is to be covered by square tiles of same size. एक फ्लोर है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है 48 मीटर एंड 36 मीटर। इट इज टू बी कवर्ड, इसको कवर किया जाना है बाय स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज की स्क्वायर टाइल्स इसको कवर किया जाना है। अब केस बेस पे क्वेश्चंस क्या बनेंगे? फाइंड द साइज ऑफ टाइल, find number of tiles to cover the floor. If one tile cost rupees 20, then find total cost to cover the floor. इस टाइप से और भी कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये समझना होगा कि क्या निकालना है, क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, ये गिवन है कि ये एक फ्लोर है, इस फ्लोर की लेंथ गिवन है 48 मीटर और इसकी गिवन है 36 मीटर। इस फ्लोर को कवर किया जाना है ऐसे स्क्वायर टाइल से बना के। इस टाइप से इसमें स्क्वायर टाइल्स लगा के इसको क्या करना है, कवर करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 36 और 48 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। देखो अब हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, तो जब हम इस 48 के पार्ट्स कर रहे हैं तो हम कैसा नंबर जा रहे हैं, ऐसा नंबर चाह रहे हैं कि जो 48 का क्या हो, डिविजिबल हो। ऐसा नंबर चाहिए क्योंकि इधर भी पार्ट होंगे ऐसे ही, टाइलें यहां भी लगेंगी, टाइलें यहां लगेंगी तो क्या होगा, एक ऐसा नंबर चाह रहे हैं जो 36 का भी क्या हो, फैक्टर हो। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 36 और 48 का फैक्टर हो। हमें तो सेम साइज की रखनी है, इसका मतलब हमें कोई ऐसा फैक्टर चाहिए जो 36 को भी डिवाइड कर दे और किसको, 48 को भी डिवाइड कर दे। और यहाँ पे देखो जब भी आएगा फाइंड द साइज ऑफ द टाइल, इसे मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज तो हम किसी भी टाइप के ले सकते हैं। फाइंड द साइज ऑफ द टाइल इफ
इट इज कवर विद मिनिमम नंबर ऑफ टाइल। तो यहां ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर नहीं होगा तो हम किसी भी कोई भी ऐसा नंबर देख लेंगे जो 36 और 48 को डिवाइड करके उस साइज की टाइल ले आएंगे। तो क्वेश्चन से बन के आएगा, तो क्वेश्चन यहीं पे बन के आएगा कि हमें कैसा चाहिए, मिनिमम नंबर चाहिए। उस केस में जब टाइल्स की नंबर मिनिमम करना है तो टाइलों की साइज क्या लेनी पड़ेगी, जितनी मैक्सिमम हम साइज ले सकते हैं वो लेनी होगी। इस केस में क्या होगा कि जो भी एचसीएफ निकलेगा किस नंबर का, 48 मीटर और 36 मीटर। यहाँ पे यूनिट्स सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम नहीं है तो क्या होगा, यूनिट्स को पहले सेम कर लेंगे। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3। 36 का कर दे तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ में 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, 12। तो 12 मीटर की यहाँ पे टाइल लगा सकते हैं। तो साइन ऑफ द टाइल कितनी होगी, 12 हो गई। कितनी लगानी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स यदि मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है कि नंबर ऑफ टाइल्स यदि बतानी है तो होगा एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। सबके यूनिट्स यहां पे सेम है। फ्लोर फ्लोर कैसा है, एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 36 अपॉन एरिया ऑफ टाइल स्क्वायर है तो 12 इंटू 12। तो 12 टाइलें खरीद के लानी होगी। कॉस्ट निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 20 है, 240 रुपए लगेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ के कि क्या उसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो जैसे क्वेश्चन में लिखता हूँ, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ longest road that can measure the dimension of road, the dimensions of room exactly। कि एक रूम है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर
एंड हाइट है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। हमें एक ऐसी लॉन्गेस्ट रोड की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है जो इसके डायमेंशंस को फाइंड आउट कर ले या मेजर कर ले। कैसे? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब क्या है यहां पे कि जब आप, जैसे सपोज ये रूम हम बना रहे हैं, तो ये इसकी एक दीवार है, ये रूम बना ले हम। इसकी लेंथ गिवन है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। कि जब कोई भी रोड यदि ले, तो यहां से जब हम उसको मेजर करना शुरू करें, तो जब उसके एंड पे पहुंचे, तो ना तो वो रोड उसके लेंथ से छोटी होनी चाहिए, भाई स्टार्टिंग में तो हम मैच कर लेंगे, उसके बाद लेंथ सपोज ये ली, तो ऐसे करते करते जब हम यहां पहुंचे, तो लेंथ जो है ना तो इस पॉइंट से आगे जानी चाहिए, ना इस पॉइंट से पहले रहनी चाहिए एग्जैक्टली। सिमिलरली ऐसे जब ब्रेथ को स्टार्ट करें, तो इस पॉइंट से जब हम लॉन्गेस्ट रोड का पहला मेजरमेंट यहां आता है, अगेन रोड को यहां रख के यहां रखेंगे, तो ऐसे करते करते जब हम यहां पहुंचे, तो लेंथ रोड इस पॉइंट से ना आगे जानी चाहिए, ना इससे पहले रहनी चाहिए। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिएगा, वो कब पॉसिबल है? वो नंबर से 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को कंप्लीट डिवाइड कर दे। कब पॉसिबल है? 6 मीटर 25 सेंटीमीटर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो इट मींस हमें क्या निकालना होगा? ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, और वो कैसा होना चाहिए? बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो इन सबका क्या निकलेगा? एचसीएफ 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, तो ये मीटर और सेंटीमीटर। सब कुछ। अब ऐसे 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 से डिविजिबल है, फिर 5 से डिविजिबल है, फिर 5 से डिविजिबल है, खत्म। ऐसे ही 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 5 से डिविजिबल है 125, अगेन 5 से डिविजिबल है 25, अगेन 5 से डिविजिबल है 5, अगेन 5 से डिविजिबल है 1। 475 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 850 जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 70। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 टू दी पावर 4, और 475 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 टू दी पावर 2 इंटू 19। इन सब का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में केवल 5 ही है जो तीनों में कॉमन है, तो 5 टू दी पावर 2, जो लॉन्गेस्ट रोड होगी उसकी लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ से ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं, और एक आध कुछ बहुत जनरल क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, उनको मैं टाइप बता देता हूँ जैसे क्या होगा। ऐसे कर चुके हैं इसलिए मैं इनको ज्यादा नहीं कराऊंगा, केवल एक टाइप कर देता हूँ।
फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by 25, 30, 35 leaves remainder same। एक ऐसा नंबर बताइए जो क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, और इनसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, 7 बचे। तो इन सबसे डिवाइड करने वाला नंबर होगा तो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 25, 30 और 35 का। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टू द पावर 2, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5, 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 5। इन सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के केस में क्या होगा, जो भी पावर मिनिमम है, जो भी किसी भी डिजिट में आ रहा है तो वो हमें लेना है। जैसे 5 तो है, सब में आ रहा है तो 5 तो होगा, बट पावर मैक्सिमम सब में आ रहा है तो एक से ज्यादा में आ रहा है तो पावर मैक्सिमम। 2 केवल एक में ही आ रहा है, 3 केवल एक में ही आ रहा है, 7 केवल एक में ही आ रहा है। इन सबका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050। तो 1050 एक ऐसा नंबर है, एलसीएम है, इट मींस वो 25 का कंप्लीट डिविजिबल है, ये आंसर नहीं है। 30 का कंप्लीट डिविजिबल है और 35 से भी क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है। 1050 इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। बट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था, लीव्स रिमाइंडर 7। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा, जो भी इनका एलसीएम आ रहा है प्लस रिमाइंडर। 1050 प्लस 7 इक्वल्स टू 1057। ये फर्स्ट लीस्ट नंबर होगा जो इन सबसे कंप्लीट डिविजिबल है, और इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके हम छोटी क्लासेस में काफी कर चुके होते हैं, तो इसलिए मैं अब आगे नहीं करूंगा। विच इज डिविजिबल डिवाइडेड बाई, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वेट विच इज डिविजिबल बाई 35, 25 एंड 20। तो वही सेम एलसीएम निकाल के देख लेंगे, पेयर बना लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। क्यूब में क्वेश्चन आ जाएगा, रिमाइंडर अलग अलग बच जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम 6, 7, 8 में काफी टाइप के कर चुके हैं। तो आज की क्लासेस के अंदर मैं इतना ही रखता हूं, जो केवल हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है आज लेक्चर 2 में, कि प्राइम फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, प्राइम फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इनके जितने पीवाईक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से उनको आप एक साथ सोल्व भी कर सकते हो, इनका रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।